दोस्तों, एक ऐसा परिंदा जो आग से पैदा होता है और आग के शोलों में ही मिल जाता है, वो तमाम परिंदों का बादशाह है। क्या अरबी कहानियों का ये अजीबोगरीब परिंदा सिर्फ एक कहानी है या पुराने ज़माने में ये सच में हुआ करता था? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अजीबोगरीब और दिलचस्प परिंदा सी मुर्ग यानी फिनिक्स के बारे में जानेंगे। दुनिया में तरह तरह के परिंदे मौजूद हैं जो इस कायनात की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं, लेकिन इनमें एक परिंदा ऐसा है जो अपनी दिलचस्प और हैरान करने वाली खासियत की वजह से सालों से चर्चे में रहा है, जिसे सी मुर्ग यानी फिनिक्स कहते हैं। लोग इसे फायर बर्ड के नाम से भी जानते हैं। अरबी फारसी में इसे अनका या कुकनुस कहते हैं। आर्या लोग इसे अमर पक्षी और तुर्की से तगरल या हुमा कहते हैं। यह परिंदा अपनी बहुत लंबी उम्र की वजह से मशहूर है। इस परिंदे के बारे में मशहूर है कि यह परिंदा 500 से 600 सालों तक जिंदा रहने के बाद खुद को जलाकर राख कर देता है और फिर उसी राख से उसके नस्ल का नया परिंदा जन्म लेता है। इस परिंदे के बारे में हर समाज और हर कौमों में अलग अलग कहानियां मौजूद हैं, चाहे चीन हो, फारस हो, भारत हो या अरब हो। इतिहास लिखने वाले लोगों के मुताबिक सी मुर्ग पहले अरब के इलाकों में पाया जाता था और अरब के ऊंचे और वीरान पहाड़ी चोटियों में इसका बसेरा था। ये परिंदे काफ नामी पहाड़ी में रहते थे, जो पुराने ज़माने का एक अजीबोगरीब और जादुई शहर था। कहते हैं कि इस परिंदे ने कभी ज़मीन को नहीं छुआ और ये इतनी ऊंचाई में उड़ता था कि इसे कोई भी ना देख पाता था। सी मुर्ग बहुत ही खूबसूरत होता था। इसके पर जामुनी रंग के और दुम नीली, हरी और गोल्डन होती थी। ये देखने में किसी बड़े चील के जैसा होता था। सी मुर्ग दुनिया की बहुत सारी जानकारी भी रखता था और बहुत वफादार होता था। 5 ईस्वी से पहले हेरोडोटस ने लिखा था कि अरबी लोग एक ऐसे परिंदे में यकीन रखते हैं जिसे मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, और हर 500 सालों बाद ये परिंदा खुद को जलाकर नया जन्म लेता है। सी मुर्ग के आंसू बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके आंसुओं में बहुत सी बीमारियों का इलाज भी रखा गया है। इस्लामी तसव्वुफ में सूफिया इकराम ने इस परिंदे का जिक्र किया है, लिहाजा ईरान के मशहूर सूफी बुजुर्ग ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब मंतिकुल तैर में सी मुर्ग का जिक्र किया है। इस किताब में एक दिलचस्प वाकया मौजूद है, जिसके मुताबिक एक बार दुनिया के तमाम परिंदे, हर किस्म और हर नस्ल के चरिंदो परिंद एक जगह जमा हुए। सबने कहा कि ज़माने में इस वक्त कोई मुल्क भी बादशाह से खाली नहीं है, मगर हमारे कौम का कोई भी बादशाह नहीं है, लिहाजा हमें राय मशवरा करके अपना एक बादशाह तय करना चाहिए। चुनांचे तमाम परिंदे सर जोड़कर बैठ गए और इस मीटिंग की शुरुआत हुई। हुदहुद, जो अब तक इस मीटिंग में नहीं था, वो इस मीटिंग में आया। हुदहुद वो परिंदा था जिसे अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अक्ल अता किया था और वो हर नेकी और बुराई के बारे में जानता था। हुदहुद ने कहा, ऐ परिंदों की जमात, बेशक मैं पैगाम पहुंचाता हूं और गैब की बातें भी बताता हूं। मेरे पास कुदरत के राज भी मौजूद हैं। मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रह चुका हूं और उनसे बात भी कर चुका हूं। मैं तुम सब में ज़्यादा इज्जत और मकाम रखता हूं। मैं कई वादियों, पहाड़ियों और बयाबानों में रहा हूँ। मैं उस परिंदे को जानता हूँ जो हम सब का बादशाह है। अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ। बेशक हम सब का बादशाह वही परिंदा है जिसका नाम सी मुर्ग है और वो काफ नामी पहाड़ की वादियों में रहता है। वो तमाम परिंदों का सुल्तान है, मगर उस तक पहुँचने का रास्ता बहुत लंबा है। रास्ते में बहुत सारे खतरे, दरिया और सूखी ज़मीनें आती हैं। उस रास्ते पर चलना किसी मजबूत दिल वाले का काम हो सकता है। उस रास्ते पर चलने और उस तक पहुंचने के लिए बहादुर इंसान की ज़रूरत है। लिहाजा परिंदों के सुल्तान सी मुर्ग के बारे में जानकर तमाम परिंदे उसको देखने के लिए बेकरार